नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं, जो हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार हमने देखा था एरिस साइन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का असर क्या और कैसे, नक्षत्र वाइज। आज हम आगे जानेंगे टॉरस और मिथुन राशि, जेमिनाई राशि के लिए उनके नक्षत्र वाइज के उन पे क्या इम्पैक्ट आएगी और कैसा रहेगा राहु केतु का असर और कौन से भाव में होने जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नक्षत्र से। तो आज मैंने तय भी किया है कि मैं आज अश्विनी, रोहिणी और कृतिका के बारे में आपको बताऊंगी। स्पेशली मुझे कॉल आए थे कि भाई आप मुझे नक्षत्र वाइज थोड़ा एजुकेशन में और प्रोफेशन में थोड़ा गाइड करें कि कौन सा प्रोफेशन हो सकता है या कौन सा, मतलब हम बच्चों को लाइन दिलवाए, कौन सा सब्जेक्ट हम उनको चूज करवाए। तो आज मैं थोड़ा उस पर भी मैंने वर्क किया हुआ है, मैं लाई हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टॉरस साइन जो है, वृषभ राशि जो है, उसमें आ जाते हैं कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। अब जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम तारा काउंट करेंगे, ठीक है। तारा काउंट करते करते हम कौन सी तारा है, जन्म तारा है, संपत तारा है, विपत तारा है, वो मैं बता चुकी हूँ। तो आज उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करने वाले। मैं सीधा आपको बताने जा रही हूँ कि कृतिका राशि, नक्षत्र वो है, वहाँ से हम जब मृगशिरा का काउंटिंग करेंगे, ठीक है। कृतिका में अगर हमारा मून है, हमारी राशि टॉरस है और कृतिका में मून है, कृतिका नक्षत्र में, तो वहाँ से हम कृतिका से मृगशिरा तक जब काउंट करेंगे तो वो 120 दिन जो होते हैं वो विपत तारा में आता है, ठीक है। तो जो विपत तारा होती है, नाम से ही जानी जाती है कि उसमें विपत्ति आएगी, तो वो 120 दिन अच्छे नहीं है। तो उस 120 दिन में शांत होके बैठ जाइए। कहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये जब हम चार्ट में डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। उसके बाद आता है कृतिका से रोहिणी तक का जो भी है डिस्टेंस, वो हम जानेंगे 240 दिन का है। वो आता है संपत। संपत मतलब धन धान्य संपत्ति दिलाने वाला, तो वो गुड रहेगा कि भाई कृतिका में जो इनका मून है, उनका मृगशिरा के 120 दिन ठीक नहीं जाएंगे। उसके बाद वाले 240 दिन है वो उनको संपत्ति दिलाने वाले आएंगे, मतलब फायदा दिलाने वाले आएंगे। उसके बाद जो कृतिका है, कृतिका में ही रहेगा। इट्स मीन्स के सेम नक्षत्र मतलब होता है जन्म नक्षत्र। और ये जन्म नक्षत्र जो होता है वो ठीक तरह हम अच्छा नहीं मानते जन्म नक्षत्र को। और यही कृतिका का अगर हम केतु में देखेंगे, केतु जो स्कॉर्पियो में है, केतु ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा में है, तो कृतिका से ज्येष्ठा का जो भी हम तारा गिनते हैं वो वध तारा में आता है, तो वो अच्छा नहीं जाएगा। इट्स मीन्स के कृतिका वालों के लिए राहु और केतु दोनों का ही जो पीरियड है, 120 दिन राहु के लिए और 240 दिन केतु के लिए, वो ठीक नहीं जाने वाला, उसमें जरा उनको संभालना है। फिर कृतिका नक्षत्र से हम जाएंगे अनुराधा तक। वो 240 दिन जो है वो साधका तारा में, वो कोई भी साधना, मतलब कोई भी चीज अचीव करना या किसी भी चीज के लिए मेहनत करना, उसको बोलते हैं साधना करना। साधना इट्स नॉट मीन के आप सिर्फ पूजा में साधना करोगे, ये नहीं होता। कोई भी साधन को प्राप्त करने के लिए किया गया यत्न, प्रयत्न, उसको हम साधना बोलते हैं और वो साधक तारा में आता है, राइट। उसके बाद कृतिका से हम जाएंगे विशाखा, ठीक है। तो केतु वहां पे रहेगा, मगर प्रत्यारी तारा आती है। प्रत्यारी, आरी मतलब दुश्मन, प्रति मतलब सामने वाला। इट्स मीन्स के आपको कंपटीशन से, दुश्मनी से संभालना है, ठीक है। इसके बाद ही टॉरस साइन के रोहिणी नक्षत्र में चलते हैं। रोहिणी नक्षत्र से राहु के मृगशिरा तक का अगर हम तारा गिनेंगे तो वो संपत तारा आती है, 120 दिन के लिए अच्छी जाएगी। उसके बाद आएगी रोहिणी से हम जाएंगे, रोहिणी सेम तारा, जन्म तारा हो गई, वो भी ठीक नहीं जाती, मतलब 120 दिन के बाद के 240 दिन भी टॉरस साइन वालों के, रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद कृतिका की जो तारा आती है वो अधिमित्र तारा आती है, 9वीं।
तो वो बहुत बहुत अच्छी जाएगी। वो 180 दिन आगे जितने भी दिन खराब गए हैं, जो भी उनका लॉस हुआ है या जो भी उन्होंने गंवाया है, वो सब वापस पाने का वक्त आ जाएगा। ठीक है, तो वो राहु के लिए वो अच्छा जाएगा। अब केतु के लिए देखते हैं कि रोहिणी से ज्येष्ठा नक्षत्र का जो 240 दिन का पीरियड है, वो 6th मतलब वही साधक का तारा जो मैंने समझाई है, इट्स मीन्स की गुड जाएगी, कोई ना कोई अचीवमेंट करेंगे केतु के रिगार्डिंग। ठीक है, केतु और केतु जो जोन से हाउस में पड़ा होगा, भाव में, वो भाव के हिसाब से उसको फल देंगे। अच्छा मतलब अचीवमेंट कर पाएंगे वो उसको लेकर। रोहिणी से लेकर अनुराधा में जब जाएंगे वो प्रत्यारी है, अभी समझाया, प्रत्यारी अच्छी नहीं जाएगी। और रोहिणी से विशाखा जो है वो क्षेम कुशल, अच्छा मतलब अच्छा होगा। तो रोहिणी राहु केतु हम समझ गए। टॉरस में अब आएंगे मृगशिरा में। तो जो मृगशिरा है, तो मृगशिरा से मृगशिरा में ही है पहले 120 दिन, तो वो जन्म तारा हो गई, वो ठीक नहीं जाएगी। फिर रोहिणी है, वो अधिमित्र में चली जाएगी, वो बहुत अच्छे जाएंगे 240 दिन। और उसके बाद वाले जो तारा है वो मित्र तारा में आएंगे कृतिका में, तो वो भी अच्छे जाएंगे। मतलब 120 दिन ही राहु की दृष्टि से टॉरस साइन के मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए ठीक नहीं है, बाकी सारे अच्छे जाएंगे। अब मृगशिरा से केतु का अगर काउंटिंग करते हैं ज्येष्ठा तक, तो वो आता है प्रत्यारी तारा में, तो 240 दिन केतु के हिसाब से, उस हाउस के हिसाब से उनको संभालना है दुश्मनों से। मृगशिरा से हम जाएंगे अनुराधा में, वो क्षेम कुशल वाली है, मतलब गुड अच्छी है। मृगशिरा से हम जब विशाखा में जाएंगे तो वो आ जाएगी विपत्त तारा में। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज उनके 240 दिन अच्छे जाने वाले हैं। पहले वाला पार्ट और लास्ट वाला 60 दिन वाला पार्ट है, वो अच्छा नहीं जाने वाला है टॉरस राशि के मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वालों के लिए। अब हम चले जाते हैं जेमिनाई साइन में। जेमिनाई साइन वालों के लिए उसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा की लास्ट 2 पदा आ जाएगी। आर्द्रा की चारों मृक्ष जेमिनाई में आती है, मिथुन साइन में। और पुनर्वासु की 3 पदा आ जाएगी। ठीक है, तो अब मृगशिरा का सेम जन्म तारा ठीक नहीं जाएगा। मृगशिरा से रोहिणी जो है वो अधिमित्र में चली जाएगी, बहुत अच्छी। और उसके बाद वाली भी जो तारा आती है कृतिका वाली, वो मित्र में जाएगी, तो वो अच्छी जाएगी। इट्स मीन्स के उनके भी पहले 120 दिन नहीं अच्छे जाएंगे। मृगशिरा जेमिनाई साइन। अब जेमिनाई साइन से हम केतु का काउंटिंग करेंगे। मृगशिरा से ज्येष्ठा, तो 240 दिन जो है वो 5वीं तारा में जाता है, प्रत्यारी तारा में, जो दुश्मनों से उनको सावधान रहना पड़ेगा। अनुराधा में जब आएंगे वो क्षेम कुशल वाली है, कुशल मंगल होगा। कोई अच्छा सा घर में कोई त्योहार या किसी की शादी वगैरह का जो भी काम होगा वो हो सकता है। और उसके बाद आएंगे विशाखा में, वो 60 दिन जो है वो विपत्त तारा में जाने वाले हैं। तो जेमिनाई वालों के लिए और स्पेशली मृगशिरा के लिए जब विशाखा में जाएंगे केतु महाराज, तो वो 60 दिन विपत्तियों वाले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे आर्द्रा में। आर्द्रा के चारों 4 पदा यहीं पे आ जाती है, उसका मालिक भी राहु है। ठीक है, अब राहु और राहु मतलब डबल राहु हो गए, फिर भी नक्षत्रों को हमें कंसिडर जरूर करना चाहिए। तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आर्द्रा से जो मृगशिरा है वो अधिमित्र में जाती है, 9th में जाती है, बहुत अच्छे दिन जाएंगे वो 120 दिन। उसके बाद 240 दिन है वो मित्र में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे दिन जाएंगे। बस सिर्फ उनको थोड़ा सा संभालना है वध तारा में हो सकता है थोड़ा सा कुछ बीमारी आ जाए, कटकुट लग जाए या कुछ ऑपरेशन की नौबत आए। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए जब आर्द्रा से कृतिका में जाएंगे तो 180 दिन लास्ट वाले वध तारा में जाएंगे, वो ठीक नहीं जाएंगे, बाकी आगे वाला दोनों हिस्सा उनको अच्छा जाने वाला है। अब केतु के लिए देखते हैं कि आर्द्रा से जब ज्येष्ठा में जाएंगे तो वो 4th तारा में आ जाएगा, वो क्षेम कुशल वाली तारा है। अनुराधा में विपत्त तारा में आ जाएगा, वो नॉट गुड, विपत्त तारा नाम से ही पता चल जाता है। और आर्द्रा से जब 60 दिन आएंगे वो 2nd तारा में आएंगे, वो संपत्त तारा है, तो संपत्ति प्रॉपर्टी या कुछ भी मिलने के या सडन गेन होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पुनर्वासु नक्षत्र में। पुनर्वासु नक्षत्र भी जेमिनाई साइन में आते हैं, उनकी 3 पदा इसमें आ जाती है। तो जब पुनर्वासु नक्षत्र से मृगशिरा तक का काउंटिंग करेंगे वो मित्र में चला जाएगा, वो 120 दिन अच्छे जाएंगे। उसके बाद रोहिणी वाला जो होगा वो 7th तारा चला जाएगा, वो वध तारा में आ जाएगा। तो उसमें भी उनको जैसे मैंने अभी बोला कि कट लगना, गिरना या एक्सीडेंट होना या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है 240 दिन। उसके बाद
पुनर्वसु वाले कृतिका तक की हम काउंटिंग करेंगे तो वो जाएगी 6th। साधक का तारा, कुछ भी वो पाएंगे, अचीवमेंट करेंगे या कुछ भी नया करने की या सीखने की कोशिश करेंगे। अब पुनर्वसु से केतु का अगर हम काउंटिंग करेंगे तो पुनर्वसु से ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो विपत्ति तारा में जाते हैं, तो पहले 240 दिन पुनर्वसु नक्षत्र के लिए ठीक नहीं जाएंगे। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है वो सेकंड तारा में जाएगा, वो गुड अच्छा जाएगा, वो संपत्ति तारा होती है। उसके बाद जन्म तारा ओन आ जाएगी तो वो ठीक नहीं जाएगा, वो नेगेटिव जाएगा। तो ये था नक्षत्र वाइज। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो अपना अपना नक्षत्र और उससे डे वाइज जब जब वो नक्षत्र चेंज करेंगे आप लिख लीजिएगा कि मेरा अच्छा है या बुरा है, ठीक है। वो लिखने के बाद अब हम चलते हैं कि चार्ट में कुंडली में कहाँ जाएगा। तो जैसे मैंने वृषभ राशि वाले के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, वृषभ साइन के लिए भी मैं बता चुकी हूँ, उसके लिए भी मुझे बताने की आज ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 नंबर साइन है उनके अगर देखा जाए तो उनके असेंडेंट में ही, लग्न में ही राहु गोचर करेंगे, मतलब उनके चंद्रमा पर ही राहु गोचर करेंगे। अब वो नक्षत्र आप मिला लेना, बाकी जनरली अगर देखा जाए तो राहु और चंद्रमा एक ग्रहण बनाते हैं, श्रापित योग भी बनता है, तो राहु और चंद्रमा को ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अशांति, ये सारी चीज़ें उनको उनके बॉडी से रिलेटेड रहेगी, उनके हेड के रिलेटेड रहेगी, उनके हेयर के रिलेटेड रहेगी। तो ये सारी चिंताएं इन राशि वालों के लिए, वृषभ साइन वालों के लिए रहेगी। हो सकता है उनको नींद ना आने की भी प्रॉब्लम हो, रात को उनको नींद ना आए, तो इस चीज़ के लिए भी संभाले। तो इनके लिए एक रेमेडियल उपाय होता है कि उनको गहरी सांस लेके मेडिटेशन करना चाहिए, और हो सके तो योगा भी अगर वो लोग करेंगे तो वृषभ साइन वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब उसकी जो दृष्टि पड़ेगी 5th एस्पेक्ट राहु की जहाँ पड़ेगी वो पड़ेगी 5th हाउस में। इट्स मीन्स कि उनको संतान के रिलेटेड भी टेंशन रहेगी, ठीक है। उनके खुद की एजुकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में रुकावट आने के चांसेस बनेंगे। लव रोमांस में भी उनको सफलता नहीं मिलेगी, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आए। हाँ, इंटेलेक्चुअल जो थिंग है, जैसे कि पढ़ाई करना है, उसमें उतना खराब नहीं होगा जितना इमोशनल लेवल पे उनको खराब होगा, ठीक है। तो पढ़ाई वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मगर कहीं कोई इमोशनल अटैचमेंट है, चाहे वो आपके बच्चे से है, चाहे वो आप जिसे प्यार करते हो उनसे है, तो उनके साथ कोई गड़बड़ होने के चांसेस बन सकते हैं। अब राहु महाराज देखेंगे 7th एस्पेक्ट से सामने वाले हाउस को, जहाँ पे केतु ऑलरेडी बैठे होंगे, वो है स्पाउस का 7th स्थान आ जाता है। तो भागीदारी में आपको ज़रूरत है चीटिंग ना हो, वो देख लीजिएगा। हो सके तो पार्टनरशिप में बिजनेस एटलीस्ट ये दिनों में मत कीजिए, और वो भी अगर मैंने जो तारा बताई है वो तारा के अकॉर्डिंग अगर आप गए तो उसमें देख लीजिएगा, वो पर्टिकुलर वो दिन छोड़कर उसके बाद ही कोई नया काम शुरू कीजिएगा। वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ कुछ झगड़े होने की संभावना है, थोड़ी सी बोलचाल वगैरह, ज़्यादा खराबी नहीं हो सकती, तो थोड़ा आप संभालिएगा, क्योंकि केतु भी वहाँ है। तो जिनके मैरिज लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि इस समय दौरान, और जो मैंने आपको तारा के हिसाब से जो समय बताया पर्टिकुलर, उसमें डिवोर्स लाइक सिचुएशन ना आए, ठीक है। सेपरेशन तो रहेगा ही रहेगा, तो आप ज़रा संभालिएगा उससे। उसके बाद जो उसकी 9th एस्पेक्ट जाएगी वो जाएगी 9th भाग्य स्थान पे। तो भाग्य स्थान पे है, मगर 10वीं राशि आने से शनि और राहु मतलब न्यूट्रल है, तो थोड़ा सा भाग्य में रुकावट आएगी, वो भी कुछ पोर्शन के लिए। आप ज़्यादा धार्मिक कामों में जुट जाओ आप, लंबी यात्रा हो सकती है, बहुत लंबी वाली यात्रा, मतलब उस चीज़ों से आपको हर्डल्स हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि शनि महाराज है, धीरे धीरे मगर साथ ज़रूर देंगे। सिर्फ वही पीरियड होगा जो मैंने आपको अभी बताया, वो आपने संभालना है। बाकी अच्छे जो दिन होंगे उसमें आपको राहु महाराज कुछ ना कुछ आपके भाग्य को देकर जाएंगे।
अब केतु को देखते हैं, तो केतु जो है वो 7th हाउस में रहेगा। तो केतु जो है वो 7th हाउस में रहने के कारण, अभी मैंने बताया पार्टनरशिप में स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ पंगे होंगे, डेली बेसिस की इनकम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे आपको संभालना है। अब उसकी जो आस्पेक्ट होगी वो 11th हाउस गेन वाले भाव में जाएगी। अगर अच्छा तारा नहीं है तो आपको लाभ फायदा नहीं होने वाला, पब्लिक से आपको बदनामी मिलने वाली है, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा चाहिए उतना, और अगर अच्छी है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा मगर जितना चाहिए उससे कम मिलेगा। उसके बाद वही अपने असेंडेंट को देखेंगे, तो हेल्थ वाइज आपने संभालना है कि कहीं हेल्थ खराब ना हो या कोई ऑपरेशन की नौबत ना आए, तो आपने हेल्थ को संभालना है। और उसकी जो 9th एस्पेक्ट है वो जाएगी छोटे भाई बहनों के साहस पराक्रम वाले भाव में, 3rd हाउस में जाएगी। तो थोड़ा सा बोलने में संभालिएगा, कहीं आप बोलकर किसी के साथ ना बिगाड़ ले, खास करके अपने नेबर्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ संभालिएगा। और बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा वाला साहस ना कीजिएगा। और अगर पर्टिकुलर वो वाली तारा आती है उसमें तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट है, कभी ना कभी तो चेंज होगा ही। उसके बाद अब हम चलते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए। तो जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है उन लोगों के लिए राहु है वो 12th हाउस में जाएगा, ठीक है, उनसे 12वें जाएगा। हम जहाँ बैठे हैं उससे 12वां स्थान हमेशा लॉस का होता है, नुकसान का होता है, विदेश यात्रा का होता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन रही तो जेल भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से मिथुन राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो है राहु 1 2 3 4 5 जो एस्पेक्ट करेंगे वो 4th हाउस में करेंगे। इट्स मीन्स 4th हाउस है लैंड प्रॉपर्टी मदर डोमेस्टिक हैप्पीनेस, तो इन सारी चीज़ों में आप संभालिएगा। मदर है तो उनकी तबीयत का ख्याल रखिएगा, लैंड प्रॉपर्टी है तो बड़ा वाला साहस मत कीजिएगा, बेचने की अभी मत सोचिएगा, जो आप बेचना चाह रहे हो सकता है आपको वो प्राइस ना मिले, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके घर में ही आपको घुटन सी महसूस हो सकती है। अगर गलत तारा है तो, सही तारा है तो इन सब में अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन हाउस के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर देखते हैं तो 6 और 7 छठे भाव में दृष्टि करेंगे राहु महाराज। तो छठे भाव में दृष्टि करेंगे, अच्छी तारा है तो कॉम्पिटिटर आपके बैठ जाएंगे, कंपटीशन में आपकी जीत होगी। आपको लोन चाहिए, कुछ कुछ पैसे चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो आपको जल्द से मिल जाएंगे। आपके मामा मामी वहाँ पे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। अच्छी तारा है तो, गलत तारा है तो इससे उल्टा समझिएगा, ये डिवोर्स का भी भाव है, तो हो सकता है कि डिवोर्स लाइक सिचुएशन यहाँ पे भी खड़ी ना हो। उसके बाद वो जाएंगे 8वें हाउस में। जब 8वें हाउस में राहु देखते हैं तो उनका ऑकल्टिज्म में, ब्लैक मैजिक में, डीप रिसर्च में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। हर्डल्स ह्यूमिलेशन का हाउस है, तो मौत नहीं तो मौत के तुल्य समान कोई ना कोई कष्ट उनको मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ससुराल वाले के साथ अच्छे संबंध बना के रखिएगा। उसके बाद जो केतु है वो यहाँ पे बैठेंगे स्कॉर्पियो में, छठे हाउस में बैठेंगे। वो वहां से देखेंगे 1 2 3 4 5, इट्स मीन्स के 10th हाउस को देखेंगे। तो बिजनेस प्रोफेशन में जो तारा मैंने बताई, अगर वो तारा आती है, अच्छी तारा आती है तो गेन होगा, नहीं आती सडन गेन मिलेगा, और अगर नहीं आती है तो सडनली कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद 7th एस्पेक्ट से वो 12th हाउस में देखेंगे तो आपको बाहर जाने के भी चांसेस बन जाएंगे अच्छे, अगर वहाँ राहु ऑलरेडी विराजमान है। अगर अच्छी तारा आ रही है तो मे भी आप विदेश में जा सकते हो। अगर 4th हाउस भी अफ्लिक्टेड है तो आपका विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। प्लस अगर नहीं नेगेटिव है तो मैंने जो बताया था, हॉस्पिटल के खर्चे आ सकते हैं, लॉयर के पीछे आपके खर्चे जा सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ बोलचाली में उनके साथ बिगाड़ के ना बैठिएगा, वो देखिएगा। मारपीट या ऐसे कुछ में मत पड़िएगा वरना जेल भी हो सकती है, ठीक है। वो तारा को देखकर आप अपने आप देख लीजिएगा। उसके बाद नौवीं दृष्टि उनकी जाएगी 2nd हाउस में। 2nd भाव होता है फैमिली का, होता है वेल्थ का, होता है अपनी स्पीच का, होता है। तो बोलने में कंट्रोल रखिएगा, किसी से बोल के ना बिगाड़िएगा, खान पान में ध्यान रखिएगा,
और हो सकता है किसी का स्मोकिंग बढ़ जाए या किसी की ड्रिंकिंग बढ़ जाए, क्योंकि सेकंड हाउस है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे तारे नहीं आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उनको होने की संभावनाएं हैं। अब ये था मिथुन राशि और वृष राशि वालों के लिए फोरकास्ट के राहु केतु कैसे उनको इम्पैक्ट करेंगे, कैसे उनको असर करेंगे। ठीक है, अब जिन्होंने मुझे पूछा था कि हमें थोड़ा एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में खास करके उन्होंने पूछा था कि कौन सी लाइन चूज की जाए या हमारा नक्षत्र कौन सा हो तो हम कौन से प्रोफेशन कर सकते हैं। तो मैंने आज एरीज और 3 नक्षत्र के लिए मैं लाई हूँ अभी। तो एक तो अश्विनी, भरणी और कृतिका के लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जो अश्विनी वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, अश्विनी नक्षत्र वाले होते हैं वो हमेशा प्रॉपर्टी के लिए आपको चिंतित दिखाई देंगे, वरीड दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स में वो लोग जल्दी पड़ जाएंगे। उन लोगों पे ब्लैक मैजिक का जल्दी असर हो जाता है, उन लोगों को खुद को भी ब्लैक मैजिक सीखने में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए जो बिजनेस है उसमें जा सकते हैं वो लोग। मिलिट्री में, मेडिकल में, पुलिस में, सर्जन, जेल इंचार्ज बन सकते हैं। आयरन, स्टील और कॉपर की मशीनरी के साथ वो लोग कर सकते हैं। फिजिशियन हो सकते हैं। और जो एजुकेशन है उसमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ आ गया, मैथमेटिक्स के साथ। और जो बॉडी पार्ट होगा उसमें हेड आ जाएगा। तो उनको जो डिजीज होने की संभावना है वो है ब्रेन के रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है और परमानेंट हेडेक भी रह सकता है अगर वो अफ्लिक्टेड है तो। ये नक्षत्र आपका। उसके बाद भरणी नक्षत्र में हम जाएंगे तो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, शांति ढूंढने वाले होते हैं। मगर एक उनमें होती है, मोस्टली आई थिंक 70% देख लेना या 60% चेन स्मोकर मिलेंगे आपको। ठीक है, उन पे असर जल्दी हो जाता है संगत का। तो और उनका जो रूलर है वो वीनस है और अश्विनी का जो रूलर है वो केतु है। अब केतु के बारे में, शुक्र के बारे में और कृतिका के जो रूलर है सन के बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले हम बिजनेस का देख लेते हैं। तो भरणी वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो बता दिया। अब वो जो पढ़ेंगे तो उसमें बीए कर सकते हैं वो लोग, होम साइंस कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखना हो अगर वो तो सीख सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट वो लोग कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं और फार्मेसी भी वो लोग खोल सकते हैं। और जो प्रोफेशन है उसमें आर्ट के रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड वो कर सकते हैं, मोबाइल का बिजनेस कर सकते हैं, सिल्क का बिजनेस कर सकते हैं। जो बॉडी पार्ट होता है उसमें हेड और आईज आ जाती है, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब कृतिका नक्षत्र वाले जो है उनका नेचर होता है भरणी से अलग, मिलिट्री नेचर के होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं। हेल्थ उनकी अच्छी होती है क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज करने में मानते हैं, वो लोग कर भी लेते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होगी या कोई भी काम होगा ये लोग उसमें ज़रूर आगे आएंगे। आर्ग्यूमेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। ज़्यादा खाते हैं, इट्स मीन्स कि उनको खाने का बहुत शौक होता है। ठीक है, खाने के शौकीन होते हैं और बनाने के भी शौकीन होते हैं। जो बिजनेस होता है उसमें आ जाएगा ट्रैवल इंडस्ट्री, मेडिकल, नेवी, कोई भी प्रकार का ट्रेडिंग वो लोग कर सकते हैं। जो पढ़ाई और एजुकेशन है उसमें वो लोग डेंटल सर्जन बन सकते हैं, ईएनटी बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन के रिलेटेड जो भी होगी पढ़ाई वो कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और उनको जो डिजीज़ है उसमें उनको ज़्यादातर फीवर उनको जल्दी आ जाएगा, मलेरिया है उनको जल्दी हो जाएगा, कट लगने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट होने के उनके लाइफ में ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब इंजरी, फायर से उनको बच के रहना चाहिए। अब अश्विनी, भरणी और कृतिका, अश्विनी नक्षत्र जो है उसका जो रूलर होता है वो केतु होता है। तो केतु को डिटैचमेंट के अलावा अगर हम देखेंगे तो केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, तो केतु जो आपके नाना नानी है उनको रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमिलेशन लाता है, वृद्ध और ओल्ड पीपल को वो रिप्रेजेंट करता है, डार्कनेस में उनको रहना पसंद है, आइसोलेशन उनको ज़्यादा पसंद है और मे बी उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो सकती है। और जो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं उनका जो लॉर्ड है, रूलर है, वो है वीनस।
सॉफ्टनेस होती है उनमें, डिप्लोमेसी होती है, लव रिलेशनशिप होती है, काइंडनेस होती है, खूबसूरती होती है, डेकोरेशन में वो मानते हैं, फैशन के साथ जुड़ा हुआ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ, मैरिज के साथ ये जुड़ा हुआ है, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो भरणी नक्षत्र के वीनस के रूलरशिप में आ जाती है। ठीक है। और कृतिका नक्षत्र जो है वो सन का है। सन है वो ड्राई है, फायरी है, थोड़ा एरोगेंट है, इगोइस्टिक है, ऑथोरिटी वाला है। तो सरकार पावर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो रॉयल चीज़ें होती है, मंदिर, टेम्पल, उन सब चीज़ों से वो डील करता है। तो ये थे 3 नक्षत्र, 3 नक्षत्र के रूलर। और तीनों नक्षत्र के साथ क्या आप एजुकेशन में लाइन चूज कर सकते हो और कौन से प्रोफेशन कर सकते हो, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 राशि ले लेंगे या 2 राशि ले लेंगे, जैसे बना वैसे। इससे आगे की जो राशियां हैं, कर्क और लियो और वर्गो हो सकेगी, तो मैं वर्गो भी उसमें ले लूंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, और मेरे गुरुजी श्री नलिन दादा को प्रणाम। थैंक यू।